अरे अच्छे वक्त पे आ गई। मैं पराठे बेलती हूँ, तू सेकती जा। सब्जी हो गई, तवा यही रख दे। तवा गर्म हो जाए तो बता देना। हाँ, ये क्या भाभी बस 5 मिनट, मैं आजू के लिए ना एग्स बना रही हूँ। अरे मुझे पराठे बनाने थे, उनके डब्बा बनाना है। मैं जरा दूध हटा लेती हूँ। नहीं नहीं, बच्चे अभी नहा चुके होंगे, उन्हें दूध देना है। भाभी अज्जू सर्विस करता है, वो लेट नहीं जा सकता। वीर जी फिर भी लेट हो सकता है। अच्छा, तब इन्हें भी तुम्हारे इशारों पे नाचना होगा। इसे हटा और तवा साफ करके रख दे, मुझे पराठे सेकने हैं। मैंने कहा ना, हटा इसे। ऐसे जा रही है जैसे इस घर की महारानी है। जिंदी रहो पुत्र, जिंदी रहो। बड़ा चैन पड़ रहा है। रब तनु एक और पुत्र देवे। नहीं नहीं ताई जी, रब को इस वास्ते तकलीफ ना दो, नहीं तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगी। क्यों पुत्र? इस वक्त में 2-2 बच्चों को ठीक ठाक पाल पोस लूं तो समझो गंगा नहा लूं। अगर दुआ देनी है तो अज्जू की बीवी को दो। अरे हाँ, वो है किधर, नजर नहीं आ रही। पर्दे की बोबो है वो, जब देखो दरवाजा बंद किए अपने कमरे में पड़ी रहती है। वो भली, उसका अज्जू भला। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे भी माना कि अज्जू उसका पति है, और लोगों के साथ में भी उसका कोई रिश्ता है कि नहीं? रिश्ता तो मानने पे होता है। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे समझाया गया था क्या? कि ताई जी सबसे बड़े हैं, बाद में बाबूजी। ताई जी और चाई जी में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। एक बार ये बात दिमाग में घुस गई तो बस वही रिश्ता पक्का हो गया। ये तो किसी को गिनती ही नहीं। ओ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि घर में रहना है ना। ऊपर बेडरूम में ले जाओ। जी भाभी जान। अरे ताई जी नमस्ते। खुश रहो। तारी बना ताई जी। सुखी रहो। आ गए? जी ताई जी। कहाँ जाके आए हो? मार्केट गया था भाभी के साथ। मार्केट? अच्छा, की खरीद के लिए तेरी भाभी? भाभी ये तो मुझे नहीं पता ताई जी, मैं देखा, वो सब फूटता तक नहीं। भाई क्या बना, चमचागिरी करता फिरता है। अरे ये बात तो गलत है। मैं तो कहती हूँ कि इस घर में एक छोटी सी कटोरी भी आए ना तो सबको दिखाई जाती है। ये क्या खरीद के आई है? बड़ी पक्की है नहीं? कोई बात नहीं, एक काम कर, क्या तू देखते? नहीं नहीं ताई जी, मैं नहीं जाऊंगी। उसके मूड का कोई भरोसा नहीं। जाऊंगी तो मेरा इंसल्ट कर देगी। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू मत जा। चल, मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ। देखो तुझे वो क्या लाई है, ठीक है? शिवानी पुत्र, क्या लाई है बाजार से? चूल्हा, तवा, कप, ग्लास, प्लेटें। अरे ताई जी यही सब लेने तो मार्केट गए थे हम लोग। पुत्र, तूने ये अच्छा नहीं। क्या अच्छा नहीं किया ताई जी? और घर में दूसरा चूल्हा ले आई। अरे ताई जी ये चूल्हा नहीं, हीटर है। तू चुप कर। चूल्हा हो या हीटर, गल तो एक ही है। और 20 साल हो गए सोमा को इस घर में, 8 साल हो गए अनीता को इस घर में। मजाल क्या जो किसी ने अपने कमरे में चाय तक पी हो? ताई जी, एक एक कप कॉफी और चाय के लिए बार बार नीचे किचन में जाना, गैस पर जो चढ़ा हो उसे उतार कर अपना मनपसंद का खाना बनाना, उससे ये अरेंजमेंट बहुत ज्यादा बेहतर है। सबको आराम भी मिलता है। वो पुत्र, 4 चक्कर ऊपर नीचे कर लेने से पाँव में ज्यादा तकलीफ नहीं ना होती। पर ये जो तूने किया है, अगर तेरे बाबूजी और चाई जी देख ले तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ताई जी, मैंने अज्जू के साथ शादी की है और जहाँ अज्जू रहेगा मुझे भी वहीं पे रहना पड़ेगा, चाहे मैं हंसकर जीऊं या रोकर। ओए कमाल है, सास सामने खड़ी है, फिर भी तू बार बार अपने पति का नाम लिए जा रही है।
पुत्र कुछ तो अदब सीखो। देखिए ताई जी, मैं इतनी देर से आपके साथ अदब के साथ ही बात कर रही थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बदतमीजी कभी नहीं सिखाई। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मिलकर मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अपनी पेशेंस खो बैठूं और बदतमीजी पर उतर आऊं, भाभी, तुम बीच में मत बोलो और इन्हें भी समझा दो कि मैं अपने पर्सनल मैटर्स में बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज आपसे बहुत बड़ी गलती हुई भाभी। ताई जी, ताई जी, आज भाभी से बहुत बड़ी गलती हो गई ताई जी। वो नहीं जानती कि आप हमारे लिए क्या हैं, लेकिन धीरे धीरे जान जाएंगे ना। ताई जी, मैं हाथ छोड़कर आपसे विनती करता हूँ, ये बात अपने तक ही रखें, ताई जी को ना बताएं, क्योंकि अगर कहीं ये बात आपकी जबान से बाहर आ गई ना ताई जी, तो इस घर में तूफान आ जाएगा, तूफान आ जाएगा ताई जी। भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। शशि पुत्र, गलती तो तुझसे भी हो गई, बहुत बड़ी गलती। हो क्या ताई जी? मां समान समझता है, फिर भी अपने ताए पर इतना शक। क्या कोई भी मां अपने ही हाथों अपने घर को बर्बाद करने की सोच सकती है? हाँ, एक गल हो माना, मेरी जबान नीम की तरह कड़वी है। नीम से कभी किसी को नुकसान नहीं होता, होता है तो सिर्फ फायदा ही होता है। बेफिक्र है पुत्र, बेफिक्र है। रख दे। तुझे एक कप बनाने में इतना टाइम लगता है? किचन में जाके देखो, गैस पे कुछ ना कुछ चढ़ा ही रहता है, वेट भी तो करना पड़ता है। और चाय बनाने के लिए रख दो तो किसी ना किसी की फरमाइश पे पानी बढ़ाना पड़ता है। कहने वाले का क्या आ जाता है, कह के अलग हो जाता है, लेकिन बनाने वाले का तो टाइम बर्बाद होता है ना। यार अनीता, एक बात बता, हमारी शादी को कितने साल हो गए? 8 ना? तो ये किचन वाली कहानी जो तू मुझे सुना रही है, ये भी उतनी ही पुरानी है ना? तो अब ऐसा नया क्या हो गया जो तू रोज रोज नई नई बातें, नई नई हरकतें करने लग पड़ती? घर में नए नए लोग आएंगे तो नई नई चीजें देखने को मिलेगी, चेंज दिखेगा। मुझे 1000 रुपए चाहिए। क्या करेगी? बताना जरूरी है? हाँ यार, हमें भी जवाब देना पड़ता है। कुछ सामान लाना है। तुम मुझसे क्या कह रही है? हमेशा की तरह चाची से ही बोलना। चाची से बोल, फलाने से बोल। अरे मेहनत मेरा पति करता है और मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं? देख, पहली बात तो ये, जरा अपनी जबान को संभाल के रख, आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। और दूसरी बात, ऐसी क्या चीज खरीदनी है तुझे जिसके लिए तू इतनी फड़फड़ा रही है? सुनना है तो सुनो, शिवानी ने अपने कमरे में चाय नाश्ते का अलग इंतजाम किया है, मुझे भी करना है। ओए, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अभी इतने सालों से तो ठीक से रह रही थी, आज 2 दिन में दिखा दे कि तेरा दिमाग खराब होने लगा। सुन, खबरदार जो कमरे में ऐसा कोई नाटक किया तो, और अज्जू भी मेरा ही भाई है, वहां भी ऐसा नहीं चलने वाला। अलग से इंतजाम कर। सुनिए, जरा इधर तो आना। क्या है? आइए तो सही। कोई क्या हो गया? हाँ बोलो, क्या हुआ?
घूम जाओ जरा। है? घूम जाओ ना। यार हमेशा घुमाती रहती है। जरा नीचे। ओहो, तू क्या कर रही है? बस कपड़े बना रही है प्राची के और नाप ले रही है मेरा। सीधा रखो। ले। आप दोनों भाइयों के कपड़े कभी अलग बने थे? हाँ? नाप कर दो। फिर भी जब तक अदला बदली करके कपड़े नहीं पहनते तब तक चैन नहीं आता था आपको। पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं ना प्राची के सब नए नए कपड़े निकाल के पहन लेता था और प्राची बेचारे कभी मेरी एक शर्ट भी ले लेते ना और मैं इतना शोर मचाता कि बस। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ ना अब मेरी समझ में आई और तेनू पता है सोमा, उसके बाद तो फिर ऐसा हो गया कि जब तक प्राची अपने शरीर से कपड़ा छुआ न दे ओए मेरे को कोई कपड़ा जचता ही नहीं था। आप दोनों भाइयों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वक्त बदल गया, लोग बदल गए और अब तो घर में भी बदलाव आने लगा। फिर भी आप दोनों के प्यार में राई बराबर का भी फर्क नहीं पड़ा। तभी तो प्राची कहते हैं हमेशा, अपने बेटों से भी बढ़कर ज्यादा भरोसा मुझे अपने प्रा पर है। ठीक है शशि, ठीक है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर। मैं तो जानती थी कि तू मुझे ना कहेगा। आखिर तू मेरा भाई थोड़ी है जो मेरे पीछे सामान ढो के चलाएगा। क्या हुआ पुत्र? चाची मुझे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए? क्या लेना है? जब लाऊंगी तब देख लेना। ठीक है पुत्र, देती हूँ मैं 1000 रुपए। लेकिन अनीता पुत्र मेरी एक गल सुन। देख, ये मुंबई शहर है, हमारे लिए नया शहर है। तू अकेले कैसे जाएगी? शशि को भी साथ ले। उसे पढ़ाई करने दो, फेल हुआ तो कहेगा मेरे वजह से फेल हुआ। लेकिन अनीता पुत्र तू अकेले मत जा। घबराओ मत, मैं सही सलामत जाऊंगी और सही सलामत वापस आऊंगी। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मुंबई शहर हुआ तो क्या हुआ, जाती हूँ मैं। राजी और परजाई जी ने तुझे रोते हुए देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। सोच लेना तूने आज तक किसी से कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाता था। इतना सारा प्यार, तेरो इज्जत, संभाले भी न संभले। लेकिन अब लगता है सब खत्म हो गया। अनीता पुत्र ने आज पहली बार मुझे आवाज़ में बात की। जानता हूं, लेकिन हमें ये चुपचाप सुनना होगा जब तक हो सके। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ
माँ गृधा कस्य स्वीते धनम ब्रह्मा। हेलो। ताऊ जी नमस्ते, मैं राधिका। अरे बिट्टो रानी बेटे आज ताऊ जी को याद करने की फुर्सत कैसे मिल गई? वो तो हमेशा करते ताऊ जी, पर आज खास फोन करना पड़ा। क्या बात है बेटे, सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल ताऊ जी, बस थोड़ा सा बुखार आ गया ताऊ जी, बदन बहुत दर्द कर रहा है। बेटे हम अभी आते हैं तुम्हारे पास, और कहो तो डॉक्टर निगम को। नहीं ताऊ जी, ताऊ जी जब हमें बुखार आता था तो आप हमें एक मंत्र सुनाते थे ना, बस हमें वही लिखा दीजिए, हम खुद ही। देखो बेटे, लिखाने का तो समय नहीं है, तुम एक काम करो, रिसीवर कान पे लगाओ और लेट जाओ। तुम्हारे ताऊजी मंत्र पढ़ते रहेंगे। लेट जाओ बेटे। लेट गई? जी ताऊ जी। देखो बेटे, मंत्र बहुत ध्यान से सुनना है। तो लगता है सो गई है।